साल बदला, सरकार बदली और नहीं बदली तो आरएस मेंस एग्जाम की तारीख। इस तारीख को बदलने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्याग्रह की सीधी तस्वीरें आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए, कड़ाके की ठंड में देर रात से कल इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था और पूरी रात से यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और खास तौर पर इनके हाथों में जो आपको बैनर दिखाई दे रहे हैं, ये वो भाजपा के नेता हैं राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, किरोड़ीलाल मीणा, वसुंधरा राजे, जिन्होंने 2022 के समय ये ट्वीट करके कांग्रेस सरकार से तारीख बदलने की मांग की गई थी। लेकिन अब जब खुद सत्ता में आए हैं सरकार और खुद से उनसे तारीख बदलने की गुहार की जा रही है, तो क्यों आनाकानी कर रहे हैं? अभ्यर्थियों से जानते हैं। कब से एग्जाम, कितना समय मिला आपको, क्या समय पर्याप्त नहीं था? बिल्कुल सर, हमें 27-28 जनवरी को आरपीएससी मेंस का एग्जाम प्रस्तावित है और अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारे कर्मचारी मंडल भी गया, छात्र प्रतिनिधि भी गया, लगभग 5 से अधिक बार हम मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपको 98 दिन का समय दिया जा चुका है। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि आरपीएससी की जो एक पैटर्न था, अब तक जिस तरह से आरपीएससी जितना समय प्रीलिम्स और मेंस के बीच देती थी, उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर विद्यार्थी तैयारी करता है। जिस तरह बात करें 2018 में 11 महीने दिए गए, 2021 में 5 महीने का समय दिया गया, तो विद्यार्थी भी उसी उम्मीद में आस जगाए बैठा कि 6 महीने या 5 महीने का हमसे कम से कम समय मिलेगा। तो हमारी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है माननीय राम राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि आरएस मेंस का एग्जाम 3 महीने कम से कम स्थगित करके 3 महीने आगे बढ़ाया जाए और विद्यार्थियों को इस चीज से राहत दी जाए। जिसमें एक विशेष बात है कि 19,500 जो विद्यार्थी प्रीलिम्स परीक्षा में पास किए हैं, उनमें से अधिकतर लगभग 5 से 6,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिन्होंने सरकार को 1 महीने चुनाव में अपना समय दिया। तो उनके लिए विशेष रूप से समय दिया जाए और यह हमारी मांग है कि आरएस मेंस का एग्जाम स्थगित करके आगे बढ़ाया जाए। आपकी भी कहीं ड्यूटी लगी थी? नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी ड्यूटी तो नहीं लगी थी। तो लेकिन इतने दिन का समय, 98 दिन कम थोड़ी होते हैं। नहीं, 98 दिन और परीक्षा के लिए शायद कम नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पे 30 सब्जेक्ट है सर आरएस मेंस में। और अभी आरपीएससी ने कल जो वन डे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, उनके लिए 10-10 महीने का समय दिया है। तो यहाँ पे आरएस मेंस के लिए 3 महीने किसी भी रूप से जायज नहीं है। आप ये पेड़ देख रहे हो सर, रात से ओस गिर रही है। हम रात को यहाँ पे बैठे थे, सरकारों के कानों पे जू नहीं रहेंगी। ये राम राज्य की बात करते हैं, अगर ये राम राज्य है तो हमेशा राम राज्य नहीं चाहिए। ये न्याय की बात करते हैं, अगर ये हमारे साथ न्याय है तो हमेशा न्याय नहीं चाहिए। सरकार का कल से कोई प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं आया, यहाँ पे कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हमसे बात करने के लिए नहीं आया। हम जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं इतने दिनों से, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। तो ये राम राज्य नहीं है, आप राम राज्य की स्थापना करें। 3 महीने का कम से कम जो है वो आज ही हमें लिखित आश्वासन दे, आरपी से नोटिस जारी कराएं। क्या ये राज्य सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है? आप आरपीएससी को भंग करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आरपीएससी में इनके सदस्य गिरफ्तार होते हैं, ऐसा शर्मसार राज्य हो गया था। हमें शर्म आती थी कि हमारे इसकी तैयारी कर रहे हैं, इनके सदस्य गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री गिरफ्तार हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ओएमआर लीक हो रही है। क्या लीक नहीं हो रहा सर? और वो सरकार लीक हो गई। आप देखिए, पेपर लीक की वजह से कांग्रेस की सरकार लीक हो गई। बीजेपी इस मुद्दे पर आई है तो अपना जो मुद्दा है उसको लागू करे। और हम रात को धरने पर यहाँ पे बैठे हैं, ये पेड़ों से ओस गिर रही है, लेकिन उनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। हमें न्याय चाहिए। 2022 में ट्वीट करके आपके साथ समर्थन कर रहे थे, वो क्या अब आपके साथ हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? वजह क्या है उसकी? सिर्फ क्या चुनाव तक वोट बैंक के लिए था ये? सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिए पिछले 1 महीने से, लेकिन कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया अभी तक। कल भी दिया कुमारी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में हम कोई ठोस निर्णय लेंगे, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आ रहा है। और 1 महीने से ये सब टेंशन में हो रहे हैं कि कब एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। ना बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, ना कुछ और हो पा रहा है। सरकार कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रही है अपना। उम्मीद है कुछ? डिप्यूटी सीएम ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है इस पर, तो हम होप कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी आएगा हमारे हाथ में, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। ना हमारी पढ़ाई हो रही है और ये हर बार का हो गया है। हर साल बच्चे यहाँ पे धरने पर बैठते हैं। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। या तो आप पूरी तरीके से यूपीएससी पैटर्न फॉलो कीजिए, कैलेंडर जारी करिए। अगर वो नहीं होता है आपसे, तो आप एटलीस्ट प्री और मेंस के बीच में 6 मंथ्स का गैप दीजिए। ऐसे तो हम कैसे करेंगे? हमारे जो यूथ के इयर्स है वो सब वेस्ट हो रहे हैं। एक मैं पोस्टर देख रहा था, यहाँ पर किसी को कसम खा रहा था वो, माफिया नहीं। देखिए, थोड़ा आगे आइए, मैं अभ्यर्थी को कहूंगा थोड़ा आप आगे आके दिखाइए। श्री राम की सौगंध, हम माफिया नहीं अभ्यर्थी है, हमें समय चाहिए। आगे आइए आप। क्यों कसम खानी पड़ रही है? सर, आरपीएससी ने हमें माफिया का टैग दिया है, ये कोचिंग माफिया है, इसलिए ये कसम खानी पड़ रही है। ये तो केवल कोचिंग वाले चला रहे हैं। जब कब ये कहा था आपको, किसने कहा था?
आरपीएससी के सचिव है रामनिवास मेहता। हाँ। तो हम किरोड़ी लाल जी मीणा जी के पास गए थे, तो उन्होंने हमको समर्थन दिया था हाँ। कि आरएएस की परीक्षा पोस्टपोन होनी चाहिए, और उन्होंने सचिव जी को फोन भी किया था। तो उन्होंने सीधा उनको तो केवल इतना सा कहा कि ये तो कोचिंग माफिया है, इतना सा कह के उन्होंने वो कर दिया कि भाई ये तो कोचिंग माफिया है सर। तो इसलिए हमें ये कसम खानी पड़ रही है। हमारी सबके पास में मार्कशीटें हैं जिसमें हमने प्री क्वालिफाइड किया है, मेंस के लिए हम एलिजिबल है, और इसलिए हम ये कसम खा रहे हैं कि हम विद्यार्थी हैं, हमारी मांगे सुनी जानी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि एक अभ्यर्थी को इस तरह से लिख कर जताना पड़ रहा है कि किस तरह से एक आरपीएससी के सदस्य उनको माफिया तक करार दे रहे हैं, वो भी भाजपा के कैबिनेट मंत्री के सामने। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपकी भी क्या कोई चुनाव में ड्यूटी लगी थी? सर चुनाव में ड्यूटी थी और हमने बिल्कुल तन मन धन से जितना हम कर सकते थे हमने गवर्नमेंट के लिए काम किया है, और अब हम गवर्नमेंट से आशा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुने। हमने हर दरवाजा खटखटाया है, हमने सारे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं हम सबसे मिल के आए हैं, और बहुत अब हमें दुख हो रहा है। इतने दिन तो हम बिल्कुल आशान्वित थे कि वो हमारे लिए हमारी बातें सुनेंगे। हमें तो लगा था कि हमें एक बार में बोलने से ही हमारा काम हो जाएगा, बट अभी इतने सारे दरवाजों पे जाने के बाद में भी जो हमारे प्रति उनके जो भाव है वो चेंज नहीं हो रहे, तो इससे बड़ा दुख हो रहा है। और अब हम चाह रहे हैं, लेकिन कल दिया मैम ने जो हमें आश्वासन दिया है उससे एक खुशी की लहर आप बोलो या एक पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर आया है। तो अब हम होपफुली ये विश्वास है हमें कि चीजें चेंज होंगी आज शायद। लगता है कुछ उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। आश्वासन तो आजकल कई बार होता है कि आप चले जाओ, दर पर चले जाओ, आश्वासन मिल जाता है लेकिन पूरा नहीं होता है, तब तक डेट आ जाती है। नहीं, हम कल गए थे दिया कुमारी मैम से मिलने, तो हम सबको आश्वासन दिया है, और नहीं हुआ तो हम इस तरह से चालू रखेंगे। नहीं सर, इतने बड़े पद पे आप झूठे आश्वासन नहीं दे सकते। आप जनादेश पे आए हैं, आपको जन की बात माननी ही पड़ेगी सर। हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई में कहीं ना कहीं ये जो सभी डटे हुए हैं, आरएस मेंस एग्जाम के लिए अभ्यर्थी हैं, तारीख बदलने की डिमांड है। और तारीख, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो समय मिला है वो बहुत कम है, 98 दिन का समय है। बाकी एग्जाम हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं 7 से 8 महीने मिलते हैं। आरएस पहले ही जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी कम से कम ज्यादा वक्त मिला, और कम से कम मिला तो 5 महीने का वक्त 2021 में मिला है। लेकिन जो इस समय वक्त मिला है वो सिर्फ 98 दिन का मिला है, जो कि इनके लिए पर्याप्त नहीं है। वो पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव के समय जो अभ्यर्थी हैं, इनमें से कहीं जो सरकारी नौकरियों में है, वो चुनाव के समय ड्यूटी निभा रहे थे। ऐसे में चुनाव के समय ड्यूटी के दौरान ये पढ़ाई भी नहीं कर पाए। ऐसे में जब नई सरकार बन गई तो अब पढ़ाई का वक्त मिला है, लेकिन जो पढ़ाई का वक्त है वो बहुत कम बचा है। ऐसे में तारीख बदलने की इनकी खासतौर पर मांग है। उम्मीद है सरकार इनकी मांग सुनेगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।